Hey everyone, my name is Himanshu Pupreja and welcome to our official YouTube channel. So, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में शॉर्ट मिलने ही वाला है और उस टॉपिक का नाम है नोमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये जो टॉपिक है इस पे शॉर्ट डाल लो क्योंकि डेफिनेटली आपके एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स का मिलने ही मिलने वाला है। चलो ध्यान से समझेंगे। एंड आप देख पा रहे हैं कि आज जो बोर्ड है वो ग्रीन है पीछे। एक्चुअली इसके पीछे स्टोरी ये है कि हम मार्कर की इंक लाना भूल गए थे, तो हमने क्या किया, भले ही हमें टाइम लग गया लेकिन हमने इसकी साइड फ्लिप कर ली और आज आप क्लास लेने वाले हैं ग्रीन बोर्ड पे। सो देखते हैं इसका एक्सपीरियंस भी। तो टॉपिक का नाम है हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मार्क्स आपको बता दिए कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का आपसे पूछे जाने वाला है। सो बिफोर गोइंग टू टॉपिक, पहले मैं आपको बताने वाला हूं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सेंट्रल मेटल एटम की। और जरूरी क्यों है बेटा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सारा कुछ सही लिख देते हैं, सारे रूल्स पढ़ डालते हैं, लेकिन अब दिक्कत क्या हो जाती है कि जब ऑक्सीजन स्टेट लिखते हैं तो गलत, और वहां एक स्टेप गलत होने का मतलब कंप्लीट काटा है, आपको आधा नंबर भी नहीं मिलेगा। सो जरा ध्यान से हम इस ऑक्सीजन स्टेट को पढ़ते हैं। अब जिन्हें आता भी है और ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत चल रही है, वो भी जरा ध्यान से इसे देख ले। अगर आपको लगता है कि आप 100% कॉन्फिडेंट है तो आप आगे कर सकते हैं, लेकिन स्टिल आपको इसके क्वेश्चन तो लिखने ही पड़ेंगे नोटबुक पर। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर FeCl4। तो ऑक्सीजन स्टेट बचपन में हम यानी कि +1 क्लास के अंदर हम कैसे निकालते थे, जिसकी निकालनी है उस पर लिख दिया हमने x, और जिसपे चार्ज देखा उस पर -1, और यहाँ पर चार्ज कितना है बेटा 4। इसके ऊपर बताओ चार्ज कितना आने वाला है, यहाँ पर चार्ज है 0, कुछ ऊपर नहीं दिख रहा तो हमने लिख दिया यहाँ पर 0, राइट। Fe पे मैंने लिख दिया, Cl पे चार्ज होता है -1, है कितने Cl 4 है तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर डाला, ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो क्या आ गया 0 आ गया। सो इसके ऊपर चार्ज यहां बन जाएगा +4। ये वाली बात तो समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं चार्ज वाला भी, NiCl4 2-। अब ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना, इसको बहुत बार मिलने वाला है, तुम्हें पहचान कर लो। यहां पर आ गया x जिसकी निकालनी हमने, Cl पे चार्ज -1 है कितने 4, तो 4 से मल्टीप्लाई, यहां पर क्या आ जाएगा 2- क्योंकि ऊपर क्या है -2, राइट। +2 होता तो +2 लगाता, +2 वाला भी देखेंगे। तो यहां पर क्या आ गया बेटा, देखो यहां पर आ गया ये -2 +4, नेट चार्ज आ गया इसके ऊपर +2। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन निकल, +2 आ रहा है, राइट। अब आपने एक और चार्ज भी देखा होगा MnO4 नेगेटिव का, बहुत बार निकाल लिया। तो चार्ज क्या होगा इसके ऊपर, इसको मान लिया मैंने x, एंड ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2, यहां पर आ गया 4 और इधर आ गया -1। सो इसका चार्ज कितना हो गया -8, इधर -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, आंसर आ जाएगा +7। अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन ऐसा मिल गया कि CuNH3 की ट्वाइस या फिर 4 2+, तो कैसे निकालोगे। अब देखो NH3 के ऊपर कितना चार्ज होता है आपको पता है, 0 चार्ज होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि चार्ज 0 कैसे आता है तो हमारे पास उसके लिए भी ट्रिक है, जरा ध्यान समझना इसको। मैंने बहुत बार बताया आपको, फोन से बात नहीं करनी, फोन से बात। इन सब के आउटर मोस्ट में 8 7 6 5 4 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हर एक कंपाउंड के जीवन का उद्देश्य क्या, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। इसके 8 पूरे हैं, इसके ऊपर इसलिए इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज आता है ना नेगेटिव चार्ज आता है। इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन छीनता है, और तुम जानते हो अगर किसी ने किसी को छीना, चोर गुंडे डाकू सब क्या होते हैं नेगेटिव। तो F पे क्या चार्ज आएगा 1 नेगेटिव, O को कितने चाहिए 2, तो ये 2 छीनने वाला है, और आ गया 2 नेगेटिव। नाइट्रोजन की बात करूं तो 3 नेगेटिव, राइट। तो यहां पर चार्ज क्या आ गया बेटा 3 नेगेटिव। तो जरा हम देखते हैं यहां पर NH3 में चार्ज क्या होता है। N पे चार्ज होता है बेटा 3 नेगेटिव, राइट, प्लस हाइड्रोजन पे चार्ज +1 और है कितने 3, तो नेट चार्ज क्या हो गया यहाँ पर -3, यहाँ पर +3, चार्ज आ गया 0। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछ लूं कि H2O पे चार्ज कितना होता है, क्योंकि H2 और NH3 के क्वेश्चन बहुत कॉमन है इसलिए इसको देख भी लेते हैं। यहाँ पर चार्ज क्या है -2, हाइड्रोजन पे +1 × 2, नेट चार्ज क्या हो गया 0। सिमिलरली अगर बात करूं यहाँ पर फिर कल बाहर आई आंटी, इन सब पे कितना चार्ज है बेटा -1 होता है, जिसको हम यूज करते हैं नॉर्मली। आप देखो अगर बात करता हूं यहाँ कॉपर की, तो मैंने लिख दिया इसको x, ऑक्सीजन इसमें चार्ज कितना 0 × 4, और यहाँ पर आ गया +2, तो चार्ज कितना आ गया यहाँ पर x +2, राइट, +2 रहेगा चार्ज, क्योंकि इसमें तो चार्ज क्या था 0, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा। सो ये हमने पॉजिटिव वाला भी एक और केस देख डाला। सो एक जरा इसको भी देख लो, AuCN ट्वाइस
और यहां पर एक नेगेटिव। तो चार्ज देखते हैं जरा क्या निकल कर आता है। जिसका निकालना है उसको मान लिया हमने x, Cn पे चार्ज -1 इंटू 2 और इधर -1। क्या चार्ज आ जाएगा यहां पर देखो, इस पे चार्ज आ गया यहां पर +1। अब ये वाली बात आपको समझ आ गई हो कि इधर जाएगा तो पॉजिटिव +1 हो जाएगा। एंड ये Cn किस पे कितना चार्ज होता है मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, राइट। अब ये देखो, ये चीज आपको क्लियर तो यहां पर हो चुकी होगी, राइट। अब चलते हैं, जरा इसको नोट कर लीजिए, चलने वाले हैं इसके बाद हम नेमिंग की तरफ। तो चलते हैं। हाँ जी, बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन हम जरा रूल समझ लेते हैं। रूल है इसका LMO। ये LMO रूल याद करना आप। L मतलब लिगेंड। सबसे पहले नेम करेंगे बेटा हम लिगेंड को, यानी कि जो उसके साथ जुड़ा हुआ है एटम। M क्या होता है बेटा, मेटल एटम, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम को बोलते हैं। और O है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि पहले मैं लिगेंड्स लिखूंगा जितने भी होंगे, उसके बाद ऐड कर दूंगा वहां पर मेटल एटम, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। सो पहले ही क्वेश्चन को ऐसे देख लो, FeCl4। तो जरा इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं कैसे करने वाले हैं। देखो Cl कितने हैं, 4, तो मैंने लिख दिया यहां पर टेट्रा क्लोराइडो। बेइज्जती के बाद नाम क्या हो गया, क्लोराइडो। टेट्रा क्लोराइडो, यहां पर क्या है, आयरन, ये आ गया आयरन, राइट। और इसके ऊपर चार्ज कितना आया, ऑक्सीजन स्टेट कितनी आई, अभी निकाली थी हमने, कितनी आई थी बेटा, +4। तो यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे हम +4। देख पा रहे हो कि पहले क्या लिखा, लिगेंड, फिर क्या लिखा, मेटल, फिर क्या लिखा बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम ये रूल हो गया, सबसे पहले नाम किया लिगेंड्स को, उसके बाद मेटल को, उसके बाद लिखा हमने ऑक्सीजन स्टेट को। अब एक गलती देखो यहां पर हमने इसके और इसके बीच में क्या बना ली, सोशल डिस्टेंसिंग बना ली। अब ये गलती कर दी हमने सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी बनानी ही नहीं है। चलो रूल्स को तो हम पढ़ेंगे, इन सबको हमें जोड़कर चलना है। इन दोनों के बीच में गैप होना नहीं चाहिए, अगर गैप हो गया तो स्टेबल नहीं होगा। सो होप ये वाली बात तो आपको समझ आई होगी। तो चलते हैं जरा इसके रूल्स की तरफ। सबसे पहला रूल है, इन कोऑर्डिनेशन compound ligands will be named first then central metal atom and then ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन लैंग्वेज। क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ये था हमारा रूल नंबर 1। सेकेंड रूल समझो, देयर इज नो गैप, देयर शुड बी नो गैप बिटवीन लिगेंड, मेटल एटम एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। नो गैप प्रेजेंट, नो गैप शुड प्रेजेंट in between ligand, metal and oxygen। इसके बीच में बेटा ligands, metal and oxygen के बीच में। मैंने जरा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको इसको प्रॉपरली लिखना है। रूल्स आपके पास होने चाहिए अच्छे से। ऑब्वियसली रूल कहीं पूछे नहीं जाएंगे, रूल्स आपके क्वेश्चन में नहीं पूछे जाएंगे। सिंपल क्या है, आपने अपने लिए लिखना है, चाहे आप इसको हिंदी में लिख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हमें क्या चाहिए, जब क्वेश्चन करें तो आपको ये चीजें याद हो। देखो थर्ड चीज देखो, इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द कॉम्प्लेक्स, यानी कि ब्रैकेट के ऊपर अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ, इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो जाए, देन एड 8 वर्ड विद मेटल। मेटल के साथ क्या करना है, मुझे 8 वर्ड को ऐड कर देना है, राइट। तो चलते हैं जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो रूल नंबर 3 के बेसिस पे मैंने लिया यहां पर NiCN4
2 माइनस। बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन, जरा ध्यान समझना है इसको। Cn के लिए क्या यूज करते हैं हम, साइनाइड यूज करते हैं, और है कितने 4। तो मैंने लिखा यहां पर टेट्रा साइनाइडो। साइनो भी यूज कर सकते हो, साइनाइडो भी यूज कर सकते हो, दोनों ही एनसीईआरटी ने यूज किए हैं, तो जो तुम्हें पसंद आए वो कर लो। टेट्रा साइनाइडो निकल, क्या आ गया बेटा, निकल, ठीक है, निकल। और चार्ज कितना है इसके ऊपर, +2। अब देख रहे हो इस ब्रैकेट के ऊपर -2 चार्ज है, मेरे को मतलब नहीं कि अंदर चार्ज पे क्या है, वो तो हम लिख देंगे बाद में। अपने को मतलब किससे पड़ता है और साथ में कि ब्रैकेट के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज। अगर ब्रैकेट के ऊपर माइनस चार्ज हुआ तो यहां पर वर्ड ऐड हो जाएगा 8। क्या वर्ड ऐड हो गया बेटा, 8। तो इसे क्या बोल दिया हमने, निकलेट, राइट। और चार्ज कितना है निकल के ऊपर, निकल पे चार्ज आता है 2, तो मैंने यहां पर 2 चार्ज लिख दिया। और ये वाली बात आपको समझ यहां पर आ गई होगी, इस बात में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। टेट्रा साइनाइडो यानी कि सबसे पहले लिगेंड की बात हो गई, फिर मेटल यानी कि कौन है मेटल यहां पे, निकल। अब यहां पर क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वहां पर क्या आ जाएगा 8। टेट्रा साइनाइडो निकलेट, राइट। और चार्ज कितना है बेटा, बाद में क्या लिखना है हमने, चार्ज कितना है यहां पर 2, तो मैंने 2 चार्ज यहां पे लिख दिया। सो अगर मैं इसको बोलूं, इफ पॉजिटिव चार्ज is present or compound is neutral हुआ, then no change in naming of मैटर की नेमिंग में कोई भी चेंज हमने नहीं करना, राइट। ये बात भी आपको समझ यहां पर अच्छे से आ गई होगी। तो जरा इन रूल्स को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको जरा देता हूं यहां पर क्वेश्चन। कोशिश करना कि बेटा आप वीडियो को पॉज करें और खुद करके ट्राई करके देखें कि आपसे होता है या नहीं। देखो अब यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो क्या आएगा, 8 तो आने वाला है। सबसे पहले नेमिंग किसकी, लिगेंड की, तो क्या हो गया, हेक्सा फ्लोराइडो, हेक्सा फ्लोराइडो क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम होगा या नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, 8। तो इसे क्या बोल देंगे हम, क्रोमियम ना बोल के क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे हम क्रोमेट। क्या बोल देंगे बेटा इसको, क्रोमेट। और यहां पर चार्ज कितना है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट बताओ कितनी आएगी, इसकी ऑक्सीजन स्टेट आएगी, देखो मैंने x की निकाली, x माना इसको, फ्लोरीन पे -1 × 6 चार्ज, यहां पर क्या आ गया -3, तो चार्ज कितना आ गया, +3। तो अल्टीमेटली यहां पर 3 चार्ज लगा दिया। ये 8 क्या बताता है कि ब्रैकेट के ऊपर क्या चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, हेक्सा फ्लोराइडो यानी कि फ्लोरीन क्या है, 6 है, क्रोमियम है तो क्या आ गया नाम, क्रोमियम आना चाहिए था, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो क्या बन गया, 8, तो ये नाम बन गया क्रोमेट। चार्ज क्या है, 3, तो मैंने 3 चार्ज यहां पे लिख दिया। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। तो चलते हैं हम इसके बाद आगे। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट, अब मैंने एक क्वेश्चन दिया यहां पर, देखो CuNH3 की थ्राइस ऊपर क्या आ गया, देखो 2+ चार्ज, 2+ चार्ज है, 2+ चार्ज हो तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है हमें बेटा, फर्क पड़ता है अगर यहां पर क्या चार्ज होता, नेगेटिव। अब ये अमोनिया है, कितना है, 4, तो मैंने इसको लिखा टेट्रा अमाइन। अब आपने देखा होगा कि सर ने तो 2 गलतियां कर दी, एक तो A डबल आ गया, दूसरा M डबल आ गया। तो बेटा एक बात याद रखना, अमाइन में क्या होता है, जब भी इस चैप्टर को पढ़ते हो यानी कि डी ब्लॉक पढ़ते हो तो यहां पर अमाइन में डबल M आता है, ऑर्गेनिक में सिंगल M आता है। तो आपको ये बात याद रखनी है यहां पर, ठीक है। और दूसरी बात, यहां पर A कभी भी एलिमिनेट मैं नहीं करता, अगर 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, कितने भी आए, मुझे एलिमिनेट नहीं करने। टेट्रा अमाइन कॉपर, और उसके ऊपर चार्ज कितना है, साफ साफ बता रहा है आपको 2, नहीं तो निकाल लेना क्या आंसर आएगा इसका, 2। 8 क्यों नहीं आया, क्योंकि ऊपर क्या चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज ऊपर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहां पर 8 तो नहीं आया। जरा नोट कर लीजिए। चलते हैं इसके बाद
Cu Cl4 2 नेगेटिव। इस क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप खुद करना बेटा इस क्वेश्चन को और कमेंट बॉक्स के अंदर डाल देना। अब मेरी सुनो बात, अब क्वेश्चन दिया मैंने तुमसे वही NiCl4 वाला क्वेश्चन जिसकी नेमिंग तुम पहले कर चुके हो, उसको दोबारा लिख रहा हूं। देखो क्या था बेटा, इसमें क्वेश्चन ऐड करूंगा मैं। क्वेश्चन था टेट्रा क्लोराइडो निकलेट। एन छोटा करेंगे, सिर्फ पहले वाला बड़ा बाकी सब छोटे। निकलेट, यहां पर चार्ज कितना आ गया बेटा, देखो चार्ज आ गया 2। इतनी बात ठीक है। अगर यहां पर ऐसे K2 लगा होता तो क्या करते, देखो जब भी आगे ऐसे K2 लग जाए, कोई भी काउंटर आयन लग जाए तो उसको डायरेक्ट मैं लिख दूंगा। अगर पहले लगा हुआ है तो पहले, बाद में लगा हुआ है तो बाद में। तो इसको जरा रूल में मेंशन करता हूं पहले। देखो एक बार मैंने यहां पर रूल में मेंशन करवाता हूं इसको। If counter ion is present, then it will named first for cation and at last in अनायन। अगर अनायन होगा तो लास्ट में नेमिंग करेंगे, कटायन होगा तो पहले। कोई जरूरत नहीं इस रूल को याद करने की, ध्यान सुनो। अगर कटायन कहीं पहले प्रेजेंट हो तो पहले लिख दूंगा, अगर कटायन कहीं बाद में प्रेजेंट होगा तो बाद में लिख दूंगा। देखो जरा इसको भी आंसर देखो, मैंने ऐसे बोला LMO, अगर आयन बाद में हुआ तो बाद में लिखूंगा, अगर पहले हुआ तो पहले लिख दूंगा। राइट, पहले हमेशा क्या आएगा, कटायन ही आएगा, पीछे हमेशा क्या आएगा, अनायन ही आएगा, है ना। पॉजिटिव हमेशा आगे, नेगेटिव हमेशा पीछे होता है। सो सिंपल सी बात है ये तो। राइट, मैं इसको इस तरह से नेमिंग करूंगा, जरा देखते हैं इसको। देखो यहां पर क्या था, K2 था तो मैंने यहां लिख दिया पोटेशियम। क्या लिख दिया बेटा हमने यहां पे लिख दिया हमने पोटेशियम। राइट, अब आप कहोगे सर 2 है तो 2 बैलेंस करो, कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बैलेंस करेगा खुद को। हमने सिर्फ क्या लिखना है यहां पर, पोटेशियम लिख देना है। सो ये वाली बात तो आपको यहां पर समझ आ गई होगी कि इसके नाम के पीछे क्या आ जाएगा बेटा, पोटेशियम। अब देखो सपोज करो ये क्वेश्चन था Cu NH3 की 2 और NH3 की 4 और आ गया यहां पर बाहर Cl2। क्या आ गया बेटा यहां पर, Cl2। तो नेमिंग बिल्कुल सिंपल कि टेट्रा अमाइन कॉपर तो है, लेकिन लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा यहां पर सिर्फ, देखो लास्ट में आ जाएगा यहां पर इसकी नेमिंग के अंदर सिर्फ क्लोराइड। अगर क्या आ जाए यहां पर Cl2 आ जाए। अब आपके मन में दो बातें आ सकती हैं कि सर एक बात बताओ ना, यहां पर तो 2 है तो 2 नहीं लिखने चाहिए हमें। नहीं बेटा, हमें सिर्फ एक ही लिखना, हमें तो सिर्फ लिखना है, बैलेंस अपने आप होता रहेगा। हमें क्या लिखना है यहां पर, क्लोराइड लिख देना है। राइट, ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। आपके मन में एक और बात आ सकती है कि सर क्लोराइडो क्यों नहीं लिखा। देखो बेटा मैंने बताया था बेइज्जती तो करनी है इसकी, नेगेटिव चार्ज की, पर घर के अंदर करो। जब कोई बंदा घर के बाहर खड़ा है ना तो उसको गालियां नहीं देनी, ठीक है। बेइज्जती करनी है तो अंदर, ठीक है। बाहर तो उसका नाम क्या रहेगा, इज्जत से लो, क्लोराइड जी, ऑक्साइड जी, ब्रोमाइड जी। अगर घर के अंदर हो तो क्या बोल दो, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, साइनाइडो, है ना, बेइज्जती कर दो, ठीक है। अगर अमन नाम है तो अबनो, ठीक है। और ऐसे कोई भी नाम है, हिमांशु छोड़ देना, चलो कोई और नाम कर देते हैं। वंशिका नाम है तो वंशिको, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। ओ ऐड कर देना, लेकिन घर के बाहर है तो पूरी इज्जत करनी है, क्या लिखना है, क्लोराइड। तो एक क्वेश्चन जरा और देते हैं इसके बेसिस पे देखते हैं जरा। तो क्वेश्चन है NH3 की 6 और बाहर आ गया Cl2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है तो नॉर्मल सा, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको ना हो जाए इसलिए यहां पर ध्यान से समझने वाले हैं। देखो अब हमने क्या करा, यहां पर इस जगह पर Ni पे कितना चार्ज है बताओ। Ni पे चार्ज निकालना है हमें, x लिखा मैंने यहां पर, इस पे चार्ज कितना है 0। अब मुझे क्या पता इस कंपाउंड पे कितना चार्ज आने वाला है, तो इसको कैसे ब्रेक करने वाले हैं वो जरा ध्यान से समझो। देखो बेटा मैंने इसको यहां से ब्रेक कर दिया,
जब मैंने इसको ब्रेक करा तो Cl पे कितना चार्ज था -1, इसको मल्टीप्लाई करा 2 से, अगर पीछे चार्ज आ गया -2, अगर पीछे चार्ज आ गया यहां पर -2, तो इसमें चार्ज क्या आ जाएगा +2, इस पे चार्ज क्या आ गया बेटा +2, राइट। मैं इसको रब करके दिखाता हूं ऐसे, देखो अगर ये हट गया यहां से, यहां पर क्या आ गया बेटा 2- चार्ज था, इस पे क्या चार्ज आ गया 2+, अल्टीमेटली यहां पर चार्ज कितना आ गया +2, एक्स पे चार्ज आ गया +2, ठीक है। तो ये तरीका है इस चार्ज को निकालने का। अगर तुम्हें तरीका पसंद नहीं आया तो एक और तरीका देख सकते हो करने के लिए, उसको भी देख लो। देखो मैंने लिखा है यहां पर NiNH3 की 6 और बाहर लिखा Cl2। देखो बेटा, फिर आपने इसको मानना है कि साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल। क्या करोगे तुमने, इस पे चार्ज मान लिया x, इस पे मान लिया 0 × 6, इस पे चार्ज मान लिया -1 × 2 इक्वल टू क्या कर दिया 0, ऐसे मान लो। तब भी चार्ज क्या आ जाएगा इसके ऊपर, अल्टीमेटली इस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा +2। ये भी सही तरीका है चार्ज को निकालने का। ये अनदर मेथड है, शायद आपने इस मेथड से कभी किया नहीं होगा, राइट। तो अपने ब्रैकेट वाले को भी अंदर ही काउंट करना है और आप इसको आसानी से कर सकते हो, नहीं तो तुम्हें तोड़कर उसे देखना पड़ेगा। बेटर क्या है कि आपने इसको यहीं पर देख लिया और इसको सोल्व कर लिया। यहां पर क्या आ जाएगा +2 चार्ज आएगा, आपके मार्क्स भी कटने वाले नहीं है, राइट, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे इसमें। तो चार्ज क्या आ गया, यहां पर +2 चार्ज आ गया, ऑक्सीजन स्टेट। तो नेमिंग करना जरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपना कंपाउंड क्या, यही कंपाउंड है अपना, देखो नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। नेमिंग क्या होगी बेटा इसकी बताओ, ये क्या है अमाइन, और कितने अमाइन 6, तो मैं इसको लिखूंगा हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन निकल, हेक्सा अमाइन निकल। अब देखो इसको तोड़ता हूं, अगर यहां पर -2 आएगा ऊपर, तो क्या आ रहा है इस ब्रैकेट के +2। अगर -2 चार्ज आया ही नहीं तो ये निकल ही रहेगा, निकलेट तो बनने वाला नहीं है, निकल, ठीक है। और चार्ज लिखेंगे बाहर इसके, चार्ज कितना है बेटा 2, लगा दिया। अब ये चार्ज किस पे, इस पे या इस पे, हमें चार्ज लिखना होता है बेटा ऑलवेज सेंट्रल मेटल एटम पे, वही चार्ज मैं लिखता होता हूं। स्टार्टिंग से लिखा था हमने किसकी ऑक्सीजन स्टेट बेटा, मेटल की ऑक्सीजन स्टेट, और उस तरफ क्या है क्लोराइड, तो मैंने लिख दिया क्लोराइड। बेइज्जती नहीं करेंगे इसलिए क्लोराइड और नहीं बोला, क्योंकि घर के बाहर है वो। अब देखो यहां क्या बोल देंगे बेटा क्लोराइड, क्लोराइड को मैंने डाइट्राई नहीं करना क्योंकि क्या है वो घर के बाहर, समझ आ गई बात ये। तो ये बन गया हेक्सामाइन निकल 2 क्लोराइड। सो होप ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। तुम ये मान के चलो कि ये घर किराए पे रहता है, ठीक है। तो जब घर में आता है तो बेइज्जती थोड़ा बहुत बोल देता है, ये नहीं कि किसी अपने दोस्तों के साथ खड़ा है तो उसकी बेइज्जती कर देगा, राइट। घर के बाहर दो दोस्त खड़े हैं तो खड़े रहे तो उसको काउंट नहीं करता वो, लेकिन घर के अंदर जो रहेगा उससे किराया वसूल करना है उसने, ठीक है। तो घर के बाहर जो है वहां डाई ट्राई टेट्रा कुछ गिनता नहीं है, लेकिन घर के अंदर जितने लोग रहेंगे उनसे तो किराया लेगा। इसलिए अंदर वाले को काउंट हमेशा करते हैं, बाहर वाले काउंट कभी भी नहीं करते, कितने भी हों, बस उनसे देखते हैं हमके चार्ज कितना आ रहा है। सो एक क्वेश्चन और जो कि मैं करवाने वाला हूं, हो सकता है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन रह गई हो, तो जरा उस क्वेश्चन के बेसिस पे भी इसको क्लियर कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन दिया मैंने आपको AU CN twice माइनस, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया। अब यहां पर आपको बताने जा रहा हूं एक स्पेशल केसेस, जरा स्पेशल केसेस को भी देख लीजिए। स्पेशल केसेस में कौन कौन आता है जरा उसको देखो। स्पेशल केस में आता है क्यों, CU, क्यों आगे आऊं, फिर क्यों आगे आऊं। इन सब की नेमिंग क्या हो जाती है बेटा, इसको आयरन बोलते थे हमेशा, लेकिन आयरन से क्या हो जाएगा फेरेट हो जाएगा। ये रेट कब होता था, जब नेगेटिव चार्ज होता था, यानी कि जब आयरन भी है और नेगेटिव चार्ज भी है तो उस केस में क्या बन जाता है ये फेरेट। कॉपर भी है और कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज भी है तो क्या बन जाएगा क्यूपरेट। Ag भी है और नेगेटिव चार्ज भी है तो क्या बन जाएगा ये अर्जनेट। अर्जुन गेट नहीं बोला मैंने, अर्जनेट बोला, ठीक है। AU क्या होगा, AU रेट। सो ये थी इनकी स्पेशल केसेस वाली नेमिंग। अब देखो जैसे यहां पर AU भी है और नेगेटिव चार्ज भी है कॉम्प्लेक्स पे, तो 8 तो आएगा, लेकिन मैं गोल्ड रेट नहीं बोलूंगा, क्या बोल दूंगा AU रेट बोलूंगा, ठीक है। गोल्ड रेट नहीं बोलूंगा, गोल्ड रेट थोड़ा अलग से लगेगा। तो इन केसेस के अंदर हम अलग करते हैं। देखो जरा मैं इसको बताना स्टार्ट करता हूं। अब यहां पर क्या है बेटा CN, तो मैंने बोल दिया डाई साइनाइडो, ठीक है। आगे क्या है, गोल्ड तो नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा बताओ, यहां पर आने वाला है AU, AU है ना, AU के साथ रेट, AU रेट।
ठीक है, डाइसाइनाइडो एयूरेट, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर चार्ज आ रहा है +1, निकाल कर देखो x, यहां पर -2, इधर -1, इधर जाएगा तो क्या बन गया +1, तो चार्ज आ गया यहां पर I यानी कि फर्स्ट डाइसाइनाइडो एयूरेट। और ये छोटा बनाएंगे हम, आपको पता है सिर्फ पहले वाला बड़ा, बाकी सब छोटे, नो सोशल डिस्टेंसिंग, इक्वली इनको लगा कर रखो, राइट। डाइसाइनाइडो एयूरेट, ये हो गई इसकी नेमिंग। एक क्वेश्चन आपके लिए और, जरा पोज करना, देखना कि आप कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को या नहीं। आयरन आ गया, कौन से है ये, फिर क्यों आगे आऊं। हर एक बच्चा क्या होता है, बैक बेंच पे बैठना पसंद करता है, और कुछ बच्चे पक्का ही परमानेंट ही क्या होते हैं, बैक बेंचर। अब देखो यहां पर क्या हो गया बेटा, इसके ऊपर 6 हैं, तो मैंने बोल दिया हेक्सा साइनाइडो, आयरन आएगा या फेरेट आएगा, आएगा यहां पर फेरेट, और चार्ज आता है इसके ऊपर 2, निकाला था। सो एज इट इज मैंने इसको यहां पर लिख डाला F स्मॉल, राइट। सो ये हमने यहां पर कवर किए एक्सेप्शनल केसेस भी। तो चलो इनको जरा नोट कर लो। सो चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। अब देखो क्वेश्चन की टाइप ऐसे आ सकती है, देखो बेटा, अब अगर ये क्वेश्चन है, सबसे पहले नेमिंग किसको देंगे हम, लिगेंड को। लिगेंड्स तो दोनों हैं यहां पर, तो दोनों में से किस लिगेंड को पहले नेमिंग दे, यही है बेस्ट पार्ट। सो इसका आंसर सिंपल सा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एक आप रूल में इसको लिख सकते हैं चाहे तो, लिगेंड्स विल बी नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उनको अरेंज करना है हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। देखो यहां पर अमाइन और ये क्लोरो, ऑब्वियसली पहले कौन आएगा, पहले ए आता है और क्लोरो आएगा बाद में, राइट। एक है अमाइन और दूसरा है क्लोराइडो, तो नेमिंग पहले देंगे ए से अमाइन को। अब देखो यहां पर 2 है, तो मैंने बोल दिया यहां पर डाई अमाइन, डाई क्लोराइडो, डाई अमाइन, डाई क्लोराइडो, प्लेटिनम। स्पेस, जब स्पेसिंग हम अलाउ करते तो नीचे लिखना तो अलाउ करेंगे ही नहीं, हमें सिर्फ साथ सीधा सीधा लिखना है, डाई क्लोराइडो, डाई अमाइन, डाई क्लोराइडो, प्लेटिनम। और चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर, 3, या निकाल लीजिएगा। सो ये था कुछ बेसिक्स था क्वेश्चन यहां पर। अगर मैं बात करता हूं लिगेंड और ज्यादा चेंज करती है, सपोज कर लो मैंने क्वेश्चन यही रहने दिया, NH3 के पार्ट 2, एक आ गया यहां पर NO, दूसरा आ गया बेटा यहां पर Cl, वही पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या करोगे, देखो एक लिगेंड है यहां पर कौन सा, अमोनिया, ठीक है, यानी कि अमाइन, अमोनिया गलत लिख रहा हूं मैं, हमें क्या लिखना चाहिए इसे, अमाइन, जो इसका नाम है एक्चुअली अमाइन, ठीक है। दूसरा है यहां पर नाइट्रोसाइल, तीसरा है यहां पर क्लोराइडो, राइट। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो यह है डबल यहां पर, तो क्या लिखूंगा इसको, ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन, और उसके बाद कौन आने वाला है, सी, यानी कि क्लोराइडो, उसके बाद कौन आने वाला है, नाइट्रोसाइल, छोटा n, ठीक है, और उसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, वही 3, नाइट्रोसाइल आ गया, उसके बाद क्या रह गया, प्लेटिनम। तो लिखेंगे यहां पर उसके बाद प्लेटिनम, और चार्ज कितना आ गया इसके ऊपर, तो मैं एज इट इज इसको यहां पर लिख दिया, राइट। तो ये था नेमिंग। अगर अलग अलग आपके पास आ जाए लिगेंड्स, तो आपको क्या फॉलो करना है, सिंपल अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो ये सारा बेस यहां पर खत्म हो गया। एक छोटी सी चीज जो रह गई है उसको भी जरा देख लो, और वो रहती है बिस क्रिस और टेट्राकिस, जरा इसको भी देखते हैं। देखो जब कोई बड़े बड़े बल्कि लिगेंड्स आ जाएं, जैसे कि इथाइलिन डायमीन, इसका नाम क्या होता है पूरा, देखो ये होता है इथेन 1,2 डाई अमाइन। तो जब इस तरह के लिगेंड कुछ आ जाएं, तो यहां पर हम डाई यूज नहीं करते, हमने यहां क्या यूज करा था, डाई यूज करा था, डाई यूज करा था, ट्राई यूज करा था।
लेकिन जब बल्कि लिगेंड्स आ जाए इतने बड़े बड़े नाम वाले, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलने वाले हैं हम, ध्यान समझना, इसको बोलने वाले हैं हम, अगर ये 2 हुए तो क्या बोलेंगे, बिस, 3 हुए तो क्या बोलेंगे, ट्रिस, 4 हुए तो क्या बोलेंगे इसको, टेट्रा किस। इसके लिए 2, 3, 4 इनके लिए यूज होने वाले हैं। तो जरा मैं नेमिंग आपको लिखकर दिखाता हूं पहले एक की, जरा देखो इसको, मैं रब कर देता हूं। देखो अब जरा करते हैं यहां पर इसी के बेसिस पर नेमिंग। अगर मैंने बोला पीटी, अगर हमने बोला पीटी ई एन की ट्वाइस, पीटी ई एन की ट्वाइस, ऊपर अगर चार्ज आ गया यहां पर 2 पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या होगा, आप बता सकते हो। देखो ई एन क्या होता है, इथेन 1,2 डाइअमाइन, और है कितने, ये 2 है तो क्या यूज करूंगा बताओ, 2 है तो यूज करने वाला हूं यहां पर बिस, तो मैंने लिखा यहां पर बिस, बिस ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, इथेन छोटा, बस पहले वाला बड़ा आ गया, बाकी सब छोटे, इथेन 1,2 डाइअमाइन, 1,2 डाइअमाइन प्लेटिनम, प्लेटिनम चार्ज कितना है 2, तो यहां पर आ गया 2। ऑब्वियसली आपको पता है इथेन 1,2 डाइअमाइन पे कोई चार्ज होता नहीं है। देखो अगर प्रूव करने की बात आ जाए कि कैसे सर प्रूव करें इस बात को, तो n पे -3 चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज यहां से जुड़ गया कार्बन की वजह से, एक बॉन्ड है ना, और 2 इधर से आ गए, तो क्या आ गया यहाँ पर 2 पॉजिटिव, नेट चार्ज क्या हो जाएगा 0। हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होता है 1 पॉजिटिव इंटू 2 + 2, कार्बन और नाइट्रोजन किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन पे क्या आएगा नेगेटिव, है ही है, जो कि इस पे क्या चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पर +3 और ये -3, नेट चार्ज आ जाएगा 0। बिल्कुल सिमिलर जैसे कि NH3 पे आता था, -3 + 3 नेट हो जाता था 0। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अगर इसके अंदर भी एक और लिगेंड डाल दे जबरदस्ती, देखो प्लेटिनम का क्वेश्चन ही, और तुम्हें बता देता हूं प्लेटिनम का जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछा गया बोर्ड ने, ठीक है, तो इस क्वेश्चन वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको फोकसली देखना जरा। देखो Cl2 आ गया, अब यहां पर मैंने 1 पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो इसका आंसर बताना है आपने। देखो बेटा पहले क्या आएगा, पहले E आता है या फिर पहले C आता है, इसका नाम क्या होगा, क्लोराइड हो, इसका नाम क्या होगा बेटा, इथेन 1,2 अमाइन। देखो ना, एक तो हो गया इथेन 1,2 डाइअमाइन, और दूसरा क्या हो गया बेटा, दूसरा हो गया क्लोराइडो। तो प्रेफरेंस किसको दोगे, क्लोराइडो को, राइट। आप ये तो नहीं सोच रहे बेटा कि डी है, डाई है, तो डाई को प्रेफरेंस देंगे, जैसे डाई क्लोराइडो आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने देखना है बेटा सिर्फ लिगेंड को, कि लिगेंड का नाम क्या है, किसी में डाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है लिगेंड के नेम से। और लिगेंड कैसे लिखते हैं हम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। तो पहले कौन आएगा, क्लोराइडो, तो मैंने लिखा यहां पर डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, और ये बिस, क्या लिखा बेटा हमने, बिस ब्रैकेट में इथेन, इथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है, इथेन 1,2 डाइअमाइन, इसके बाद प्लेटिनम। और चार्ज कितना आ गया उसके ऊपर, +3, तो यहां पर लिखा दिया हमने +3 चार्ज। ऑक्सीजन स्टेट निकाल लोगे, कैसे निकालोगे बेटा, x पे चार्ज, इसको मान लिया x, En पे चार्ज होता है 0, Cl पे चार्ज -1 × 2, इस तरफ +1, इस तरफ जाओगे तो क्या आ जाएगा +3, तो मैंने वहां लिख दिया +3 चार्ज। सो दैट इज द टॉपिक अबाउट नोमेनक्लेचर एंड दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। कल हम सीखने वाले हैं इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन, हॉट लेवल के क्वेश्चन। इसके अलावा कल सीखने वाले हैं हमने नेमिंग से, ये तो हमने सीखा किससे, कॉम्प्लेक्स से नेमिंग करना। अब नेमिंग से कॉम्प्लेक्स हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको करवाने वाला हूं। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इन एनी केस कोई डाउट होता है तो जरूर डाल दीजिएगा इसे। एंड आपने इसके क्वेश्चन करने हैं इसके बेसिस पर। एनसीईआरटी पे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं इसके बेसिस पर। एक क्वेश्चन इन टेक्स्ट में है जो कि आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ही मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है बेटा एग्जाम्पल का, राइट। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको करने हैं, जरा इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। सो
थैंक यू सो मच। एंड इसके बेसिस पर जो असाइनमेंट है वो आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। थैंक यू।